अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे एम्पटी सेट। एम्पटी सेट क्या है? आ सेट, नाम से पता चला एम्पटी मतलब खाली सेट। आ सेट विच हैव नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, डिनोट विद, ये करली ब्रैकेट लगा दे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते, और फाइव, इसे फाइव बोलते हैं। इनके ओ की तरह लिखी ऊपर लाइन लगा दी जाती है, इसे फाइव बोलते हैं। आ सेट विच हैव नो एलिमेंट डिनोट विद दिस थिंग, तो हम उसे कहेंगे एम्पटी सेट। उसके बाद आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या है? आ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे ए के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है वन, बी के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है ए, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट मौजूद है। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही पता चला, जिसमें फाइनाइट टर्म्स हो। आ सेट विच हैव सम फिक्स्ड नंबर, ऐसा सेट जिसमें सम कुछ फिक्स्ड नंबर दे दिए गए तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं ऐसा सेट जिसमें हम नंबर्स जो है हमें तादाद पता हो जाए इनकी, कहाँ तक है ये, कहाँ तक नहीं, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाए, मतलब वो चलते ना जाए। जिस तरह ए में 1 2 3 ये चलता जा रहा है, लेकिन 100 पे जाके ये स्टॉप हो गया, हमें पता है कि इसमें 100 तक के नेचुरल नंबर। बी है ये 1 2 3 सोन एन तक चला गया, एन हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉप हो गया है, चलता नहीं गया। इसकी कहीं ना कहीं जाके जो है वो जिस तरह से ये चलता जाए तो कहीं ना कहीं जाके रुक गया है, तो हम इसे कहेंगे ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या आता है? सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म, ऐसे सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जिस तरह ए में देखें 1 2 3 और सोन ये चलता जा रहा है, कहीं भी जाके नहीं ये रुक रहा, तो हम ऐसे सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इसमें देखें 1/2 1/3 1/4 ये भी चलता जा रहा है, कहीं भी जाके नहीं रुक रहा, हमें नहीं पता कि अगर ये रुकेगा भी तो कहाँ जाके रुकेगा, हमें इसकी जो लास्ट नंबर है वो नहीं हमें पता, तो हम ऐसे सेट को कहेंगे इनफाइनाइट। तो हो सकता है कि ये 3 के बाद 4 5 6 पे जाके ये स्टॉप हो रहा हो, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सबसेट। सबसेट में आ जाता है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए के तमाम एलिमेंट जो है वो सेट बी के भी एलिमेंट हो, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। जिस तरह देखिए ए में ए बी है, बी में मौजूद है ना ए बी, तो जो ए है वो बी का सबसेट हो गया हमारे पास। ये भी उस तरह, इसमें हमारे पास ए में ए बी सी होता तो ए बी सी तीनों इसमें मौजूद है, तब भी ये सबसेट होगा। यानी कि पहला जो सेट हमारे पास है उसके तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट में भी मौजूद हो, तो हम उसे कहेंगे पहला जो सेट है वो तो बी का दूसरे सेट का सबसेट है, और उसे हम इस तरह से डिनोट करवाते हैं। ये नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस तरह से रहे हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या आ जाता है हमारे पास? ए इज, इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है हमारे पास बी का सबसेट है, एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, अगर हमारे पास ए के अलावा बी में कुछ और भी एक, कम से कम एक एलिमेंट और भी मौजूद हो, तो हम कहेंगे जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब प्रॉपरली तौर पे वो बी में मौजूद है। जिस तरह एग्जाम्पल में दिया गया ए में 1 2 3 दिया गया है, 1 2 3 बी में मौजूद है 1 2 3, उसके अलावा कम से कम एक एलिमेंट तो और ज़रूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 दिए गए, लेकिन कम से कम अगर 3 हमारे पास 4 तक होते तब भी जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट होता, क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट 4 जो है वो बी ए का एलिमेंट नहीं है, उसे एक एक्स्ट्रा दे दिया गया बी में, तो जो ए है वो बी का प्रॉपर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास 2 दे दिए तब भी हो, क्योंकि एट लीस्ट 1 बोला है, 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी के अंदर जो ए का एलिमेंट ना हो। उसके बाद हम आगे करते हैं प्रॉपर सबसेट के बाद हमारे पास आता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है? इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, देन ए इक्वल बी, हम उसे कैसे राइट करेंगे? ए इक्वल बी, जिस तरह हम इक्वल सेट की डेफिनेशन करते हैं सेम वैसे ही है। देन वी से दैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो जो ए है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, मतलब जो ए में मौजूद है वही प्रॉपर में क्या था कि मतलब जो ए में तो हमारे पास 1 2 3 थे वो सारे के सारे बी में होने चाहिए, उसके अलावा एक एलिमेंट ज़्यादा भी होना चाहिए, लेकिन इम्प्रॉपर क्या है कि उसमें एक भी एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, जितने ए में मौजूद है वही के वही सारे बी में मौजूद होने चाहिए। ए में क्या, वो यहाँ पे एग्जांपल है 1 2 3, बी में क्या है 1 2 3 के अलावा एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया, ये तो प्रॉपर बन गया। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन इस पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। नेक्स्ट वाले में देखें, उसमें क्या है 1 2 3 4, ये जो बी है बी में 1 2 3 4 है, और सी में भी 1 2 3 4 है, मतलब बी के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद है और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा भी मौजूद नहीं है, दोनों मतलब एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो बी है वो सी का इम्प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद हमारे पास आता है पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है? द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ बी, ए लिखा हुआ है, ए
एंड डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, यानी कि कोई अगर ए सेट ले रहे हैं तो पी ऑफ ए लिख लेंगे, बी सेट ले रहे हैं तो पी ऑफ बी लिख लेंगे। कोई भी सेट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन सबको किसी एक सेट में बंद कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे पावर सेट। जिस तरह ये एग्जांपल में हमने एक सेट ले लिया 1 2 ए, उसका पावर सेट लेंगे उसे किस तरह डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए, क्योंकि वो ए ले रहे हैं तो इसलिए पी ऑफ ए लिखेंगे। इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट थे प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी वो लिए हमने। इसका 5 भी इसके अंदर मौजूद है। खाली सेट जो होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। 1 भी इसमें मौजूद है, 2 भी इसमें मौजूद है, 1 2 वो भी इसमें मौजूद है। 1 2 जो इसका इम्प्रॉपर सबसेट है और ये जो है तीनों ये इसके प्रॉपर सबसेट है। हमने वो सारे लिख दिए, इसके अलावा कोई और सबसेट नहीं है पॉसिबल जो इसका सबसेट हो, लेकिन हमने इसके अंदर ना लिखा हो। सारे सबसेट लिख दिए कि अब इसे हमने इस ब्रैकेट में बंद कर दिया तो हमारे पास पावर सेट बन गया। अगर ब्रैकेट में ना बंद करते तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो इसके सबसेट कहलाने थे। हमने इस करली ब्रैकेट में उन सब सबसेट को बंद कर दिया तो हमारे पास वो बन गया पावर सेट। अब पावर सेट जो होता है किसी भी सेट के जो पावर सेट बनाते हैं उसके पॉसिबल जो सबसेट होते हैं वो कितने होते हैं, वो किस तरह पता चलते हैं। 2 के ऊपर जितने भी सेट के अंदर नंबर्स हैं उसकी उस 2 की पावर में उसे लिखते हैं। 2 थे, हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, हमारे पास 4 आ गए। अगर ए में हमारे पास होते हैं, बी ले लेते हैं कोई, उसमें हमारे पास होते हैं 1 2 3 आ गए हैं। हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाता है 8, तो मतलब इसके जो हमारे पास पॉसिबल सबसेट बने हैं वो 8 बनेंगे। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स के अंदर रिलेशन जो होता है वो किस तरह का यानी कि होता है। यूनियन पहला है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। मतलब जो ए है और बी इन मतलब अब ए जो है वो बी का, ए और बी का हम यूनियन ले तो उसमें कैसे आएंगे, ए के भी तमाम एलिमेंट्स उसमें लिख देंगे और बी के भी तमाम, लेकिन जो रिपीट होंगे उसे नहीं लिखेंगे। जिस तरह ए में देखिए, ए में हमारे पास 1 2 3 है और बी में 2 3 4 5 है। इसका जब हम यूनियन करेंगे ए भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 2 इसमें भी था लेकिन उसे एक दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना। 3 इसमें भी था हमने इसे एक दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा नहीं लिखा। ये वाले सारे इसमें आ गए, इसमें 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी लिख लिया हमने, 5 भी लिख लिया, मतलब ये वाले सारे एलिमेंट भी लिख लिए, ये भी लिख लिए। ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए जो रिपीट हो रहे थे, मतलब 2 दफ़ा आ रहे थे, इसमें भी थे, उसे हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा नहीं लिखा, क्योंकि सेट में है कि रिपीट ना हो, डिस्टिंक्ट हो, मुख्तलिफ हो। तो अगर 2 हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं तो वो तो 2 दफ़ा आ जाता, रिपीट डिस्टिंक्ट ना रहता। ये हो गया यूनियन। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन ले लेते होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसमें उल्टा यू लिख के इसे डिनोट करवाते थे दोनों सेट्स के दरमियान में। वो कहते हैं कि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी दो सेट की तो वो कैसे हम लेते हैं, ए के और बी के अंदर जो कॉमन सेट होते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो, वो हम लिख लेते होते हैं इंटरसेक्शन में। तो उसे हम कहते हैं कि ये ए और बी की इंटरसेक्शन है। जिस तरह ऊपर ही हमारे पास सेट लिया हुआ था, ए और बी था, ए में 1 2 3 था और बी में 2 3 4 था, इसी की हम इंटरसेक्शन लेके हम नीचे लिख देते हैं। इसमें देखिए 1 ए में है, बी में नहीं है, हमने नहीं लिखा। 2 ए में भी है, बी में भी है, हमने इधर इंटरसेक्शन में लिख लिया। 3 जो है ए में भी है, बी में भी है, वो हमने इधर लिख लिया। अब इधर 4 ए में बी में है लेकिन ए में नहीं है, 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है, वो हमने नहीं लिखा। सिर्फ 2 और 3 थे जो ए में भी थे बी में भी थे, इसलिए हमने इंटरसेक्शन में लिख लिए। यूनियन में हमारे पास क्या आएंगे कि ए के भी सारे आ जाएंगे और बी के भी सारे आ जाएंगे, लेकिन जो 2 दफ़ा होंगे उसे सिर्फ हम एक दफ़ा लिखेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, हम ए और बी के अंदर जो कॉमन है, मतलब जो ए के भी है और बी के भी हैं, सिर्फ वो लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है डिफरेंस। के टू सेट्स जो है उसका डिफरेंस हम कैसे लेंगे, डिफरेंस जिसे माइनस भी कहते होते हैं। द डिफरेंस सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी, इस तरह से इसे डिनोट कर किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ये कंसिस्ट करता है वो तमाम एलिमेंट को विच बिलोंग्स टू ए, जो ए में बिलोंग करते हैं बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के वो तमाम एलिमेंट्स इसने लिख लेने होते हैं डिफरेंस पे जो ए में मौजूद हो लेकिन बी में वो मौजूद ना हो। लेकिन बी उलट नहीं करना, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम लिखा होगा बी माइनस ए तो उसके लिए भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके लिए नहीं करेंगे। ये कंडीशन उस होगी कि अगर पहले में जितने पहले के हम पहले सेट के पहला जो सेट लिखा होगा उसके हमने वो एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो पहले सेट के तो हों लेकिन वो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। जिस तरह हम माइनस करते होते हैं उसी तरह ही है कुछ। 1 जो है बी इसमें नहीं है, लिख लिया। 2 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखना। 3 इसमें है लेकिन उसमें भी है, हमने नहीं लिखना। 4 इसमें है लेकिन उसमें बी में नहीं है, तो हमने लिख लिया। उसके बाद 5 इसमें है, बी में भी है, हमने नहीं लिखा। 6 इसमें मौजूद है
उसमें नहीं है, हमने लिख लिया। उसके बाद देखें इसमें एक एलिमेंट बचे था 7 जो इसमें नहीं है, लेकिन हम फिर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सिर्फ पहले को देखना है, दूसरे को देखना, दूसरे में चाहे वो बचता है या नहीं बचता, हमने उस कंडीशन को नहीं देखना। सिर्फ हमने ए के पहले वाले सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखने। और डिफरेंस जो हमारे पास ये सेट्स होते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है उसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए जो होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते। ये देखें ए माइनस बी के इसी में अब बी माइनस ए करते हैं। देखिए बी माइनस ए किया, अब बी में हमारे पास क्या है 2 3 5 7 और ए में क्या 1 2 3 4 5 6 है। अब इनमें माइनस किया 2 इसमें भी है उसमें भी हमने नहीं लिखा, 3 इसमें भी है उसमें भी नहीं लिखा, 5 इसमें भी उसमें भी हमने नहीं लिखा, 7 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन उसमें नहीं, हमने लिख लिया। अब देखें ये और ये आपस में इक्वल तो नहीं है, इसलिए ए माइनस बी माइनस ए के कभी भी इक्वल नहीं होता। जिस तरह मैट्रिक्स में होता है ए बी का मल्टीप्लाई जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, इसी तरह ए सेट्स में ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते। उसके बाद आता है हमारे पास डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मुख्तलिफ मतलब इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्पटी सेट, अगर कोई भी दो सेट है उनकी हमने इंटरसेक्शन ली तो हमारे पास एम्पटी सेट आ जाता है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम उसे कहेंगे डिसजॉइंट सेट। जिस तरह हमारे पास ए और बी दिए गए, ए में 2 3 4 है और बी में 1 और 5 है, इनकी इंटरसेक्शन लें, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है इसमें 4 नहीं, इसमें 1 है इसमें 1 नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, मतलब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, खाली सेट इसकी इंटरसेक्शन आ रही है, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट, मतलब दोनों सेट आपस में मुख्तलिफ हो। ओवरलैपिंग सेट में जो है इसमें होता है द इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्पटी, मतलब दो सेट की इंटरसेक्शन है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आए, खाली ना हो। बट नाइदर इज़ द सबसेट ऑफ अदर, लेकिन वो एक उनमें से कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट भी नहीं होना चाहिए। अब देखें अगर हम इस पर करते हैं इन दोनों की इंटरसेक्शन करते हैं, 1 दोनों में 2 दोनों में मौजूद है हमने लिख लिया, 4 दोनों में मौजूद है हमने लिख लिया, इसकी इंटरसेक्शन हमारे पास खाली सेट नहीं आई। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसमें दोनों ये इसका सबसेट हो या ये इसका सबसेट हो, नहीं, दोनों कोई एक सेट दूसरे सेट में पूरा पूरा कंटेन भी नहीं करना चाहिए और जब इंटरसेक्शन करें तो खाली सेट भी नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हो जाएगा।